इफेक्ट के लिए हमने एक चीज जो है वो हमने कहा था कि जब कभी भी आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे, नया डॉक्यूमेंट लोगे तो एक चीज को मेक श्योर कीजिएगा कि आपका जो आपके जो कलर्स होंगे ना वो हमेशा कौन से होंगे, RGB कलर्स होंगे। ठीक है, सो हम एक दफा फिर चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे कलर मोड वो RGB हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने RGB कलर मोड रख लिए और इसके बाद यहाँ जो आप यूनिट सिलेक्ट करोगे ना वो पिक्सेल्स होंगे। ठीक है, यहाँ पर आप पिक्सल में यूनिट ले लोगे। ठीक है, ताकि हमारा वो जो यूनिट है, यहाँ पर मैं कुछ और कर रहा हूँ, आप कहोगे कि सर हमारा तो चेंज आ रहा है, हमारा इंचेस में आ रहा है, तो आप यहाँ पर पिक्सल ही सिलेक्ट कर लो एक बार के लिए। ठीक है, ओरिएंटेशन जो है वो मैंने चेंज की है। क्रिएट आर्टबोर्ड, एक हम यहाँ पर आर्टबोर्ड ले रहे हैं, हम नियॉन इफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, नियॉन इफेक्ट हम पढ़ रहे हैं किस पर, टेक्स्ट पर। कि टेक्स्ट पर अगर नियॉन इफेक्ट लगाना होगा तो उसके लिए हमें क्या करना है। बाकी शेप पर अगर आपको करना होगा तो शेप के नियॉन हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, राइट। अच्छा, यहाँ पर वही बैकग्राउंड हमें लेना होगा सबसे पहले, ब्लैक बैकग्राउंड। ठीक है, ये बैकग्राउंड हम यहाँ पर ले लेते हैं जिसका कलर जो है वो हम फिल ब्लैक रखेंगे और स्ट्रोक को बंद कर दें, कोई बात नहीं, स्ट्रोक बंद रहेगा हमारा। और इस बैकग्राउंड को हम लॉक भी कर देंगे, Ctrl+2 जिसकी शॉर्टकट की है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट ले रहा हूँ। ठीक है, टेक्स्ट हमेशा जाहिर है ब्लैक बैकग्राउंड है तो वाइट कलर का टेक्स्ट रखेंगे। और यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, अपना नाम लिख लो। ठीक है, अपना नाम लिख लो और इसे थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो राइटिंग स्टाइल है ना, मैं थोड़ा सा वो जॉइंट हैंड राइटिंग या हैंड राइटिंग वाला स्टाइल जो है वो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वो ले लें, ताकि इफेक्ट जो है ना हमारा थोड़ा सा खूबसूरत लगे। ठीक है, वैसे आप अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हो। यहाँ से कलर चेंज किया ना मैंने। ठीक है, अच्छा, मैं इसे थोड़ा सा मजीद जो है ना वो रिसाइज करना चाह रहा हूँ, बड़ा करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ताकि वो जो इफेक्ट हो ना हमारे वो नजर आए। देखो, यहाँ तक करने के बाद हम क्या करना है, हमें इसे एक्सपेंड कर देना। ऑब्जेक्ट में आएंगे और एक्सपेंड कर देंगे इसे। ठीक है, ये एक्सपेंड हो गया। एक्सपेंड करने के बाद आप इसे सिलेक्ट रखिएगा और इस पर एक इफेक्ट लगाएंगे हम, ब्लर और गॉसियन ब्लर। ठीक है, ये इफेक्ट हमने लगाया। इस प्रीव्यू आप चाहो तो ऑन रखो या ना रखो। ठीक है, बस यहाँ पर कुछ स्टेप हैं, बस आपने उन स्टेप्स को जो है ना वो देखना है कि हमने कौन सा इफेक्ट कितनी मर्तबा लगाया है। ठीक है, हमें मल्टीपल यहाँ पर शेप क्रिएट करने होंगे और उन पर गॉसियन ब्लर ही अप्लाई करना होगा। पहले है ना, पहले मैं यहाँ पर 3 पिक्सल्स की वैल्यू रख रहा हूँ। ठीक है, 3 पिक्सल्स की मैंने वैल्यू रखी, उसे ओके कर दिया। दोबारा मैं Ctrl+C और Ctrl+F कर रहा हूँ। ठीक है, देखो मैंने Ctrl+C Ctrl+F किया और इस पर एक दफा फिर सिर्फ यूनिट पिक्सल पे रखा है, बाकी साइज मैटर नहीं कर सकता। साइड आप यहाँ पे कुछ भी रख लो। ठीक है, मैंने पहला जो ब्लर इफेक्ट लगाया वो 3 पिक्सल्स का लगाया था। अब मैं यहाँ पर 8 पिक्सल्स का ब्लर लगा रहा हूँ। ठीक है, मैं दोबारा इसे Ctrl+C Ctrl+F कर रहा हूँ और इस पे फिर इफेक्ट लगा रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। और इस दफा मैं रख रहा हूँ यहाँ पे 12। Ctrl+C Ctrl+F, फिर दोबारा इफेक्ट, ब्लर, गॉसियन ब्लर और इस दफा मैं यहाँ पे 18 रख रहा हूँ। ठीक है, फिर Ctrl+C Ctrl+F। किसी ने मतलब पूछा नहीं कि सर ये हम कर क्यों रहे हैं। लेयर्स बन रही हैं। यही लेयर्स हमने किससे बनाई थी, जब हम शेप बना रहे थे,
जब हम शेप बना रहे थे तो इसी तरह की लेयर्स तो हमने ये अब हमारा जो टूल था, क्या नाम है यार इसका, शेप बिल्डर नहीं, ब्लेंड टूल, ठीक है, ब्लेंड टूल से हमने यही तो बनाए थे, उसमें एक ही मर्तबा में कर लिया था। मगर यहाँ पर हमें जो है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लेंड नहीं करना, इसलिए हम यहाँ पर जो है वो अपने अकॉर्डिंगली खुद ही जो है वो शेप बना रहे हैं और उन्हें ब्लर कर रहे हैं। आप ये वाली ट्रिक शेप पर भी अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं कि ये वाली ट्रिक शेप पर मना कर देगी, नहीं भाई आप इस तरह ब्लर नहीं कर सकते, शेप पर भी अप्लाई कर सकते हो। बट शेप पर हमने एक इजी स्टेप देखे थे, ठीक है। यहाँ पर अब मैं जो है वो 25 यहाँ पर पिक्सल रख रहा हूँ और इसे ब्लर कर रहा हूँ। मैं एक और कॉपी ले लेता हूँ, थोड़ा सा और ब्लर होगा, जितना ब्लर होगा उतना ज्यादा खूबसूरत लगेगा। कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ, और फिर दोबारा इफेक्ट में आकर ब्लर, गॉसियन ब्लर, और यहाँ पर मैं अब इसे 32 कर देता हूँ, ठीक है। यहां तक हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, अब देखो सिस्टम आपका बहुत स्लो हो जाएगा, तो इसे थोड़ा सा ध्यान से और बीच में कोई काम करना मत। दोबारा इफेक्ट पर आओगे और यहाँ पे डॉक्यूमेंट रीसेट इफेक्ट सेटिंग पे जाओगे। RGB यहाँ पे कलर आपके सिलेक्ट रहेंगे, यहाँ पर आपके RGB कलर्स रहेंगे, ठीक है। और रेजोल्यूशन आपकी हाई रहेगी, ठीक है, रेजोल्यूशन यहाँ पे हाई रखिएगा। और ये जो आखिरी वाला चेक है इसे चेक रखिएगा। यहाँ पर जो पिक्सल्स है ना, ऐड पिक्सल्स, इसे आप, ये लास्ट 720 पिक्सल्स है, ठीक है, आखिरी 720 पिक्सल्स की वैल्यू यहाँ पर आखिरी वैल्यू है। या तो 720 रख लो, मगर सिस्टम का जो है ना वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा। एक दफा हम यहाँ पर 700 ही रख लेते हैं बस, ठीक है, और ओके करेंगे इसे। अब यहाँ पर देखो कुछ रीडिंग चलेगी, मगर सिस्टम जो है वो आपका प्रोसेसिंग में जाएगा और सिस्टम स्लो हो सकता है, तो इसमें आप परेशान नहीं होइएगा कि भाई ये क्या हुआ है। अच्छा, ये जो अभी हमने यहाँ पर इफेक्ट्स को ब्लर किया है ना, आप इन्हें अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा सा मूव भी कर सकते हो। तो ये आपको वैसे जैसे धुएं वाला शेड होता है ना, आप इस टाइप का भी इफेक्ट दे सकते हो और ये बड़ा खूबसूरत लगता है। अभी देखेंगे हम इसे भी ना, ये प्रोसेसिंग अभी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम आगे अपने काम कर लेते हैं। बस नियॉन इफेक्ट में आपने एक चीज का ध्यान रखना है, वो ये कि कलर्स जो हैं वो RGB यूज करने हैं, CMYK के कलर्स यूज नहीं करने, ठीक है, बस ये ध्यान रखना। चलो वार्निंग भी आ गई। यहाँ पर देखो, मैं इसे अगर आपको रिसाइज वगैरह करना है ना तो आप कर सकते हो। मैं वो जो ब्लर की बात कर रहा था ना, वो देखो कुछ आप इस तरीके से एक सिर्फ हल्का सा उठाकर ना आगे की तरफ कर दो, तो ये आपका एक नया शेडो टाइप बन जाएगा, ठीक है। नॉट ये मतलब जरूरी नहीं है कि आप ये वाला काम करो, बट वैसे ही अगर चाहो तो कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं, डिपेंड करता है कि आपका मूड क्या है, किस तरह का आप चाह रहे हो। यहाँ तक करने के बाद मैं इसके ऊपर एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा। एक रेक्टेंगल हमने और ड्रॉ करा है और इस पर हम ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे। ग्रेडियंट में कलर कौन से रखेंगे भाई, हम RGB कलर यूज करेंगे, ठीक है।
आप चाहो तो 2 कलर रख सकते हो, चाहो तो मर्जी है आपकी, आप गोला गंडा टाइप बनाना चाहो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, बीच में कोई दूसरे कलर भी लगा सकते हो। अपने अकॉर्डिंगली आप ये कलर्स वगैरह जो है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिस तरह का ग्लो बनाना चाह रहे हो, जिस तरह का इफेक्ट लगाना चाह रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे जाना है किसमें, ट्रांसपेरेंसी में। ट्रांसपेरेंसी की शॉर्टकट की क्या थी भाई, शिफ्ट कंट्रोल F10, ये रहा ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी में जाओगे और यहाँ पर जो इफेक्ट लगेगा वो लगेगा ओवरले। ठीक है, जैसे ही आप ओवरले करोगे, सीरियस, ये आपका बेहतरीन खानदानी टाइप का जो है वो नियॉन बन गया है। अब देखो लग ऐसा रहा है, यहाँ पर तो ऐसे ही फारिग लग रहा है, आप इसे यहाँ पर चेक करें। देखो है ना, देखो भाई, सो नियॉन है। अगर अपने आर्ट को खूबसूरत दिखाना चाहते हो ना, ये नियॉन हम फोटोशॉप में भी पढ़ेंगे। ठीक है, फोटोशॉप में भी नियॉन होगा, बट ये कि एलिस